मनाया गया 74वां संविधान दिवस। संविधान दिवस 26 नवंबर 2023 को बहुजन समाज पार्टी धनबाद इकाई के द्वारा संविधान बचाओ देश बचाओ का संकल्प यात्रा निकाली गई। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा, मेरे देशी सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ। संतोष मेहरा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 74वें संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी झारखंड प्रदेश के धनबाद जिला इकाई ने मनाई संविधान दिवस, साथ ही संविधान संकल्प यात्रा निकाली गई। प्रमुख रूप से माननीय जेसी दिनकर, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश एवं केंद्रीय राज्य प्रभारी झारखंड प्रदेश, माननीय राम बाबू चिरगैया, केंद्रीय राज्य प्रभारी झारखंड प्रदेश, माननीय राजन मेहता, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड प्रदेश, माननीय मनीष कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव झारखंड प्रदेश, अभय कुमार, सुबल दास, डॉक्टर राम प्रवेश पासवान, सुनील रविदास, साधन चक्रवर्ती, बाबूलाल दास, राम पातो दास, मोहन राम, अरुण कुमार एवं बीएसपी के कार्यकर्ता के द्वारा संविधान बचाओ संकल्प यात्रा को सफल बनाया। वक्ताओं के द्वारा बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया एवं कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र में ईमानदारी से संगठन को मजबूत करने को कहा गया। माननीय जेसी दिनकर जी के द्वारा संविधान की शपथ दिलाई गई। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज जो तारीख थी 26 नवंबर 1949, लेकिन हम कहेंगे आज 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 को तो ये हमने पढ़ा था, लेकिन उसी का संकल्प हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भीम, जय भीम। तो हमारे संविधान में यह दिया हुआ है, इसलिए दुख है कि SC/ST एक्ट पर जो आप 2 अप्रैल को जो भारत बंद हुआ था 2018 में, आपने सुने होंगे, उस समय पूरे भारत बंद हुआ था, पूरे भारत में आंदोलन चल रहा था, लेकिन आपका बेटा, आपका भाई एक ओबीसी के बेटा होकर के लगातार 40 से 45 किलोमीटर में रोड में, आपका डाल्टनगंज से लेकर के रेहला तक रोड है, लगातार मैंने करीब 50-60 मोटरसाइकिल और अपने से गाड़ी पर के पिकअप गाड़ी पर चढ़ करके मैंने उस बंदी का समर्थन किया, और समर्थन करने के बाद मुझे वहां के मानववादी सोच रखने वाले, वहां के प्रशासन के लोग, वहां के भाजपा के हमारे विरोधी लोग जानबूझ करके मेरे ऊपर 4 केस लगवाया गया, 4 थाना में केस हुआ, लेकिन राजन मेहता कभी केस से डरता नहीं है। मैंने आंदोलन करते रहा, लेकिन वहां के हमारे विरोधी लोग, कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग जानबूझ करके 3 केस में तो मुझे बेल मिल गया, लेकिन 1 केस में मुझे जानबूझ करके जेल में डाला गया, और लगातार 19 दिन आपका बेटा भाई राजन मेहता जेल में भी रह करके यह आंदोलन किया कि जो व्यवस्था जेल में था उसका भी मैंने विरोध किया, मेरे ऊपर डंडा भी बरसा, लेकिन राजन मेहता उसको बर्दाश्त नहीं किया, राजन मेहता उसका विरोध करते लगे। इसलिए मैंने लगातार हम भी इसमें लगे हुए हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि हम सब संविधान को अध्ययन नहीं करते, बाबा साहब का जो दिया हुआ, जो हम लोग के हित में वह संविधान है, वह संविधान को हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं, ना हम घर में संविधान रखते हैं। हम तमाम लोगों से आग्रह और अपील करेंगे कि भाई अपने अपने घर में जरूर निश्चित रूप से आप संविधान को रखें, और उस संविधान में हम सबों को हर तरह के लाभ है। आपको किसी से लड़ना होगा, मुकाबला करना होगा, आपको उसको जवाब देना होगा, तो वह संविधान में। विद्यालय में गए और एक विद्यालय में क्या हुआ, एक शर्त पर दाखिला दिया कि ठीक है, अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो साथियों उन्हें कहां बिठाया गया, जो स्कूल का ये दरवाजा होता है, सारे विद्यार्थी इधर बैठते हैं और बाबा साहब को विद्यालय के बाहर बिठाने का काम किया जाता है। और साथियों ऐसी स्थिति में परम पूज्य बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की कि साथियों आप लोग जानिए कि उस समय क्या हो रहा होगा।
साथियों जब बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की तो साथियों बाबा साहब विदेश भी गए और 32 डिग्रियां हासिल करके 5 विषयों में पीएचडी हासिल की और साथियों पूरे विश्व के अंदर बाद में 6वें नंबर के विद्वान बने। 6वें नंबर के विद्वान बने बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब। और साथियों जब इस देश को संविधान दिया तो साथियों बाबा साहब ने कहा था उस समय कि आज मैंने संविधान तो बना दिया है, लेकिन इस संविधान को लागू करने वालों की सोच और नीति अगर अच्छी होगी तब तो संविधान से हमारे लोगों को फायदा होगा, लेकिन वरना हमारे संविधान से लोगों को लाभ होने वाला नहीं है। तो साथियों उसी का परिणाम है कि साथियों 70 साल हो गए, लेकिन साथियों हम लोग आज भी सत्ता से बाहर हैं। बाबा साहब ने जो अभी अपन लोग गए थे सारे लोग और मूर्ति पर जाकर माना 398 के आसपास जो विभिन्न इलाकों में इलेक्टेड और कुछ सिलेक्टेड मेंबर बनाए गए थे, जिसे संविधान सभा कहा गया। और वो संविधान सभा इसलिए बनाई गई कि जो इंडिया एक्ट 1935 है, इंडिया एक्ट 1935 ही हमारी आजादी की शुरुआत है। और इंडिया एक्ट में अंग्रेजों ने ये देखा कि भाई देश तो आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन देश का कारोबार चलाने की क्षमता, देश का नेतृत्व करने की क्षमता, देश में रहने वाले नागरिकों की सुख सुविधा की रक्षा करने में कौन कामयाब होगा। और इसके लिए जो कानून होगा, जो इसका देश का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो एक बेहतर संविधान बना के दे और उसके नेतृत्व में उस संविधान की बदौलत देश की सारी व्यवस्थाएं संभालने की क्षमता रखता है। जिनकी आप बात करते हैं, उन्होंने तो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में चुन करके जाने नहीं दिया। जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, जिसे हम महात्मा गांधी कहते हैं, और लोग कहते हैं कि धोती पकड़ करके और चरखे के बल पर उन्होंने देश को आजाद कराया। अगर देश को आजाद कराने में सबसे बड़ी अड़चन पैदा की है तो महात्मा गांधी ने पैदा की। और देश के का बेहतर संविधान न बन सके, उस संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चुन करके न जाने पाए, पग पर अड़चन पैदा करने की का काम किया। 1946 में जब एक कमेटी संविधान सभा के नहीं बल्कि एक दूसरी कमेटी बनाई गई थी कि देश आजाद होगा, देश के कुछ प्रतीक होंगे, देश का कोई राष्ट्रीय ध्वज चिन्हित होगा, आजाद देश होगा तो आजाद देश का ध्वज भी होगा। तो जो झंडा समिति बनाई गई कि भारत का झंडा कैसा होगा, इसके लिए जब विचार विमर्श किया गया तो तमाम तिलक उलक के बहुत सारे नेता जानते हो झंडा समिति के बारे में जब विचार मंथन हुआ, क्या विचार किए थे, जरा पढ़ना। एक ने कहा कि जो भारत का आजाद भारत का जो ध्वज होगा उसमें कुरुक्षेत्र का सीन दिखाया जाना चाहिए, जिसमें श्री कृष्ण। इस वीडियो में आपको इलाज देना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे भी मेरा वीडियो देख सके। नमस्कार, जय भीम। मैं संतोष मेहरा। हम एक हैं, आवाज दो कि हम एक हैं।